नमस्कार दोस्तों, जब भी हम 1947 से पहले के भारत की बात करते हैं तो एक बात सबको चौंका देती है कि भारत को एक प्राइवेट कंपनी ने कैसे गुलाम बनाया था। जी हाँ, सिर्फ 125 लोगों की कंपनी, जिसकी जेब में कुल 72,000 पाउंड थे और जिसने एक पूरे महाद्वीप को अपने में कब्जे में ले लिया। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। कंपनी को भारत में पूर्वी देशों में व्यापार का लाइसेंस मिला 15 साल के लिए, लेकिन साथ ही उन्हें दिए गए कुछ असाधारण अधिकार, खुद को कानून, अपनी फौज, अपनी अदालत और यहाँ तक कि युद्ध छेड़ने का हक भी। एक उदाहरण देकर समझते हैं कि जैसे आज मुकेश अंबानी सरकार से कहे कि मैं अकेला भारत में व्यापार करूंगा, अपने सैनिक रखूंगा, कानून बनाऊंगा, तो क्या होगा। वही हुआ उस दौर में। 1608 कप्तान विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए सूरत बंदरगाह पर। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। हॉकिंस आगरा गया, जहांगीर को प्रभावित करने की कोशिश की। 1615 अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भारत भेजा। थॉमस रो ने 3 साल की मेहनत के बाद जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत ली। ये इजाजत सिर्फ व्यापार की थी, लेकिन उनके इरादे बहुत ही गहरे थे। अगले 50 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, मुंबई, बंगाल में फैक्ट्रीज खोली। 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। 1668 में कंपनी को मुंबई दी गई, मात्र 10 पाउंड किराए पर। कंपनी व्यापार से ज्यादा सैनिक, किले और किलेबंदी पर ध्यान देने लगी। अब कंपनी व्यापारी नहीं, साम्राज्यवादी बन चुकी थी। 1756 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के किले पर हमला कर कलकत्ता पर कब्जा कर दिया। कंपनी ने बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी सिराज हार गए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। यही वही दिन था जब भारत की किस्मत बदल गई। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ा। कंपनी जीत गई। 1765 इलाहाबाद संधि, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी टैक्स वसूली कंपनी को मिली। अब अंग्रेजों के पास आर्थिक और सैन्य ताकत दोनों थी। मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी को दक्षिण में रोकने की कोशिश की। 4 मैसूर युद्ध हुए। आखिर 1799 में टीपू की मौत हो गई। कंपनी ने टीपू के खजाने से 1800 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1818 में मराठों की हार। 1849 पंजाब और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। झांसी, सतारा, उदयपुर जैसे राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब भारत में कोई भी राजा नहीं था और कंपनी शासक बन गई थी। लेकिन ब्रिटेन ने फैसला किया, अब भारत को कंपनी नहीं सरकार चलाएगी। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना दिया। इसलिए इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश ने हमें लूटा है वह हमारा था। जो कंपनी थी वह एक व्यापारिक बहाने से आई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।